दोस्तों जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी। दोस्तों आज हम जो बात कहने जा रहा हूँ इस बात पर बहुत बहुत समझकर इस बात पर विचार अवश्य करेंगे। और हमारी ये चैनल पर जो आप नए हो और आपको लगे कि ये वीडियो हमें समझना और सुनना ज़रूरी है तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपके ग्रुप में शेयर करें। अच्छा दोस्तों, तो आज मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात ऐसी है कि पूरे भारत खंड में, पूरे भारत देश में मनुवादियों ने कब्जा जमाया रखा है। पाखंड से मनुवादी लोगों ने अपनी पकड़ मजबूत करके हम और आप सबको इनकी पाखंडवाद की जो बातें हैं इन बातों में हमें गुलामी में जकड़ कर रखे हैं। मैं गुलामी इसीलिए कहता हूं कि इनके पाखंड चलाने वाली जो बातों है, इनकी भ्रमित करने वाली बातों से है, इन बातों से हमें भ्रमित करके हमारे बहुजन समाज को ये जकड़ कर रखते हैं। मगर इन मनुवादियों की जो बात है वो सही नहीं है, क्योंकि मनुवादियों ने बताया गया देव और देवी और देवता इन सभी को हाथ में, इन सभी के हाथों में कुछ न कुछ हथियारों है। अगर जो उनके पास ताकत हो तो उन्होंने हथियार की क्या आवश्यकता होगी। इस बात से साबित होता है कि मनुवादी लोग पाखंड चला रहे हैं और हम बहुजन समाज के लोग इनके पाखंड की बातें सुनते रहे हैं और इनके कहने पर इस मनुवादियों की पाखंड वाली जो बातें हैं और जो मूर्तियाँ रखी गई है इनकी हमें पूजा अर्चना करते हैं और वो लोग करवाते हैं। ये हम इनकी गुलामी में है। मगर जब हमारे महापुरुषों बहुत बड़ी बातें करके गए हैं, मगर इनके हाथों में कभी भी कुछ भी हथियारों नहीं रखा गया, क्योंकि जिनके पास सत्य का हथियार हो, जिनके पास सच्चाई हो, इन्होंने इन हथियारों की क्या जरूरत है। इनकी बातें ऐसी है जहां इनके सामने कोई टिक नहीं सकते। हमारे महापुरुष रामास्वामी पेरियर, इन्होंने बहुत सही सही बातें हमें बताई गई और सच्चाई की बात हमें सुनाई गई। मगर ये जो लोग मनुवादी है, जो भारत में पाखंड चलाते हैं और इन पाखंडियों की जाल में से हम फंसते हैं। हमारे महापुरुषों की बात पर हमें विचार नहीं किया। यह हमारी ही गलती है, हमारे बहुजन समाज की गलती है, क्योंकि हमें हमारा महापुरुष की बातें पर विश्वास नहीं आया और इन पाखंडियों की बात से हमें विश्वास करते हैं। यही हमारी प्रथम गलती है।
और हमें बहुत महापुरुषों ने हमको बताया गया, यह सही रास्ता एक ही है, जहां किसी की मूर्ति की पूजा अर्चना करना अवश्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है, सिर्फ खोज करना है तो आप अपनी ही खोज कीजिए। दूसरे की खोज करने से कुछ नहीं मिलता है, यही हमारे महापुरुषों ने कहा है। और हमारे ये बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, इन मनवादियों की बात से बहुत भ्रमित हुआ है और इनकी बातों से वो पूजा अर्चना करते हैं, व्रत वसूलात करते हैं, फिर तो बहनों व्रत करते हैं, तो इनका फल तो इसको मिलता नहीं है। तो ऐसा करने से फायदा क्या? हमें तो हमारे महापुरुषों की जो बातें हैं वही बात पर हमें चलना ये जरूरी है। और हमने भगवान रजनीश हो गए, इन्होंने भी कहा है तुम तुम्हारे रास्ते चलो, तुम अपनी ही खोज करो। इस सारे संसार में आप कौन है? आप कहां से आए हो? अब क्या कर रहे हो? जिस वक्त पर आपको अपनी खोज हो जाएगी, जिस दिन आपको अपनी समझ आ जाएंगे, तब तुम इस मनुवादियों की जाल जो है ना, इन पखंडियों की जाल जो है ना, इसको तोड़ देते और आप इनकी जाल से बाहर आ सकते हो। मगर कब? जिस दिन तुम तुम्हारी असलियत को पहचानो, तुम आपको ही पहचानो, निज पद को ही परखो, इसी वक्त एक पाखंडवाद को हटा कर अपनी बात समाज के मैदान में रखेंगे। और सही क्या है और गलत क्या है, इस बात का भी आपको पता ही मिल जाएंगे। मगर कब? जब हमारे महापुरुषों ने जो कहा गया है, इस सत्य की जो बात है, इस बात पर हमें जब जान देंगे तब सही समझाएंगे। और फिर से मैं कहता हूं कि इन मनुवादियों ने बताया गया देव और देवी और देवता और वीर और पीर और 24 अवतार जो उन्होंने बताया गया, जिन्होंने वो भगवान कहते हैं, इनके हाथों में भी हथियार है। हथियार की क्या जरूरत है? वो तो भगवान है, वो तो चाहे सो कर सकते हैं। इन्होंने भगवान को हथियार की क्या आवश्यकता हुई? मगर वो बात सही नहीं है, क्योंकि ये महान व्यक्ति वो हमारे बहुजन समाज में हुए हैं, इनके पास किसी के पास हथियार नहीं है। और तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने अंगुलीमल जैसे क्रूर व्यक्तियों को इनकी झूठी राह को छुड़वाकर सच्चाई भरी बात पर लाकर खड़ा कर दिया, अंगुलीमल जैसे क्रूर व्यक्ति को महाराज श्री तथागत गौतम बुद्ध के हाथों में कोई हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरा एशिया खंड में बौद्धमय बना दिया सबको। और जिनके पास हथियार है और जो पाखंडी लोग जिन्होंने भगवान कहकर पुकारते हैं और हमने भी पुकार करवाते हैं, इन्हें भारत के सिवा कोई पहचानते नहीं है।
इसीलिए हम बहुजन समाज से ये कहना चाहता हूं कि आपके महापुरुषों ने बताई गई बातें सच है और इस बात पर चलना ये जरूरी है। और यही बात पर यदि नहीं चलेंगे तो सही रास्ता कभी नहीं मिलेंगे। और ये पाखंडी लोगों ने बताया गया भगवान और देव और देवी और देवता, हमारे मनुवादियों ने सामने हमारे झुकना ही रहता था। मगर इन पाखंडियों ना बताया गया देव और देवी और देवता और वीर और पीर और पैगंबरों ने हमें हमारा अधिकार से वंचित रखा गया। कभी भी हमने न्याय दिलाने की बात नहीं कही है, तो इनकी पूजा करने से हमें क्या फायदा है। इसीलिए लास्ट हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज को अपने जीने का अधिकार दिलाया गया, बराबरी का अधिकार दिया गया। भारत देश की बहनों को भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सम्मानित के साथ जीने का अधिकार दिलाया गया और समान के साथ अधिकार दिया गया। हम ये बात सब भूल गया है, आगे से भूलते आए हैं, अभी भी भूलते हैं, मगर ऐसा करने से फायदा नहीं है। मनुवाद को छोड़ो, इन पाखंड की बात से वहां से हटिए और हमारे और आपके महापुरुषों की जो बात है सही, जो बिना हथियार हमें और आपको अपना अधिकार दे सकते हैं, हमें और आपको अपनी राह पर चलाने के लिए सही रास्ता बता सकते हैं, ऐसे महापुरुषों की बात सुननी जरूरी है। और ऐसी बात समझने की ये बात भी जरूरी है। जिनके पास हथियार हो वो तो हत्याएं करते हैं, वो तो हनने की बातें करते हैं, लोगों का जीव लेने की बातें होती है। यानी हमारे महापुरुष ऐसी ताकत रखते थे बिना हथियार, जो क्रूर में से क्रूर व्यक्ति हो, जो दम से अधम हो, उसका भी उद्धार कर देते हैं। और हमारे महापुरुष के पास यही बात है। इसीलिए हमें और आप सबको इस बात पर चलना एक जरूरी है। दोस्तों, अच्छा, हम आज इस बात यहाँ रुकते हैं। जय अलग धनी दोस्तों, जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग धनी।